जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। जय जय
हम सभी यहाँ बैठकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये दिव्य अनुष्ठान जो हो रहा है, इसके अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से ये भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ 7 दिन यहाँ बैठकर हम सभी लेंगे। आप सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ उधार करके अपने जीवन का श्रवण लाभ लें। ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है और पूर्व जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, जब जाकर के ऐसा सुंदर सौभाग्य हमारे जीवन में प्राप्त होता है, तो ऐसा अवसर आज है। जो लोग रह गए हैं पूजन से, वो धीरे धीरे पूजन करते रहेंगे और अभी भागवत जी की आरती। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती का दर्शन करें बड़े प्रेम से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। देवन्तिकां विपुलितं पटपाटलाब्जे पुण्यादजातिकरबिल्वरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि रागारोपमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणकरोमीश्वरा। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। भागवत भगवान की आनंद कंद भगवान की सदगुरुदेव भगवान की अम्बे मात की दिव्य पावन परिसर की अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। अब जो लोग पूजन के लिए रह गए कृपया धीरे धीरे पूजन करते रहें और बड़े प्रेम से मधुराष्टक का आप लोग सभी पाठ करेंगे। ये कथा जो है सीधा प्रसारण चल रहा है पूरे भारतवर्ष में नहीं, अभी तो देश विदेश सब जगह लोग इसको देख रहे हैं, लाइव चल रहा है टेलीकास्ट। तो कृपया थोड़ी सी कैमरे से दूरी बना के रखें आप लोग, पीछे कैमरा लगा है। और गुरुदेव श्री ताराचंद शास्त्री जी महाराज यूट्यूब चैनल का नाम है, ऐसे करके आप सर्च करके अपने घर पर भी इस कथा को लाइव देख सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को
लिंक भेज करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय श्री राम, हरिओम। हरहरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम अतिमधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रतिरहो मधुरम मधुराधिपते रतिरहो मधुरम।
श्रोता कौन है? जो श्रवण करने की
उपरांत में स्मरण करे, मनन करे, चिंतन करे, वो है श्रोता। और एक होते हैं श्रोता, जिनके कान में चित्र होता है, 3 घंटे बैठेंगे, कथा श्रवण करेंगे, उठेंगे तो झाड़ के उठेंगे, गुरुजी तेरी बात तेरे साथ। अगर पूछ लिया आज आपने क्या सुना, बोले इतनी सारी कथा क्या याद रहती है, गुरुजी भूल गए। वो है श्रोता, इधर डालो इधर निकालो। और एक होते हैं सोता, जो घर में तो घर वाले चैन नहीं लेंगे, बाहर वाले चैन नहीं लेंगे, यहाँ आओ और 3-4 घंटे आंख बंद करके सो जाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई व्यवधान नहीं करेगा, सोते। और एक इन तीनों से भी बड़े हैं सरोता, जो आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पर क्यों सुनेंगे? खंडन मंडन के लिए, अपना तर्क लगाने के लिए। अजी ये ऐसे थोड़ी था, ये तो ऐसे सुनाना चाहिए, इन्होंने ऐसे क्यों सुना दिया, ऐसे नहीं ऐसे सुना दिया। आपने किन्हीं एक के मुंह से सुना होगा। और जो व्यासपीठ पर सुशोभित हैं, कितने ग्रंथों का अवलोकन करने के उपरांत में आपको श्रवण करा रहे। अब कौन सा प्रसंग कहां से, किस ग्रंथ से महाराज जी सुना रहे हैं, और आप वहां तर्क कर रहे हैं, व्यास वाक्यों का खंडन जो करते हैं, तो ये अपराध होता है। क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यासपीठ पर जो विराजे हैं वो भगवत स्वरूप हैं। उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो भगवत वाक्य हैं। ठाकुर की शब्द समझ करके उन्हें श्रवण करें। हंसवत श्रोता बन के क्षीर नील का भेद करते हुए अपने योग्य शब्दों को चयन करके अपने जीवन में ढालें। और कोई शब्द अगर समझ में नहीं आता है तो उसे भूल जाओ, तर्क कुतर्क करके समय नष्ट न करें। आप लोगों ने सुना, एक बार हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में विराजे और कहीं रामायण की कथा हो रही। राम जी हनुमान जी से कहे, बजरंगी आपको तो रामचरित सुनने को रसिया ऐसी उपाधि है, आपको मेरी कथा में आनंद आता है। सामने कथा हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, सुन के आओ ना। हनुमान जी अनमने भाव से बोले, नए नए वक्ता हैं, नई नई कथा सुनाते हैं, सबकी कथा समझ में नहीं आती। राम जी बोले, वो अपनी सुनाते हैं कि मेरी सुनाते हैं? अपनी तो नहीं सुना रहे, मेरी कथा सुना रहे। और वो कैसे सुना रहे हैं, आपका घर सुना रहे। क्या हनुमान जी गए हैं, श्रवण किए हैं। दैवी युग से आज महाराज जी सुंदर कांड की कथा सुना है, और सुंदर कांड हनुमान जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि यहाँ श्री हनुमान जी का वर्णन है। राम जी हनुमान जी को यहाँ वरदान मिलते हैं 3 बार। सुंदर कांड में हनुमान जी को 3 वरदान। सबसे पहले तो सुरसा माता जी, राम काज सब करो तुम बल बुद्धि विधान, आशीष दे सो गई कहां हरस चले हनुमान। सुरसा माता आशीर्वाद। इसके उपरांत में मां जानकी, अजर अमर गुण निध सुत हो और करहु सदा रघुनायक छो। वो तो बिना मांगे मिले। और तीसरा मांगना पड़ा, वो बिना मांगे नहीं मिला। हनुमान जी बोले, सुन, राम जी बोले, सुन सुख तो ये बोले मैं नहीं, देखूं कर विचार करना। क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, क्या चाहिए तुम्हें हनुमान? हनुमान जी बोले, तो ही बोले, तो नाथ भरत अति सुखदायनी, देव सदा शिव अनंत पाल। 3
आप हो तो सुंदर कांड को प्रिय हनुमान जी को बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं। अब पंडित जी सुंदर कांड सुना रहे हैं। अब कोई हमारे जैसे हो ना तो आराम आराम से सुनाएंगे, और जो नवोदित होते हैं ना नहीं रहे तो थोड़े जोश में, और कभी कभी जोश में वो बोलते हाँ बोलते बोले अरे भाई मां जानकी अशोक वाटिका में विराजी है और रावण वहां आए हैं। रावण जानकी जी को डराई। मां जगदम्बा जानकी जब भयभीत हुई, हनुमान जी से देखा नहीं गया। एक हुंकार मारी, क्रोध में आके हनुमान एक हुंकार मार के लंका को जला के भस्म कर दी। हनुमान जी सुन रहे, मां तो पकड़ के बैठ बोले मेरी सारी मेहनत पर पानी कर गई। हमने पूछ में आग लगवाई, एक एक कटारी पर जाके लंका जलाई, और पंडित जी कह रहे एक हुंकार मार के हनुमान जी लंका जला दी। नहीं सुननी चाहिए सबकी, उठ के चले गए। राम जी के पास पहुंचे, राघवेंद्र पूछे क्यों, कथा विश्राम हो गई? बोले नहीं अभी हो रही है। आप क्यों आ गए बीच में से? पता है आधी कथा में से उठना भी पाप होता है, आप क्यों आ गए? बोले पंडित जी कथा ठीक नहीं सुना रहे, झूठ बोल रहे, गद्दी पर बैठ करके झूठ। क्या? बोले देखो प्रभु आपको तो पता है कितनी मेहनत करके मैंने लंका चलाई, और पंडित जी कह रहे हैं कि हुंकार मार के हनुमान लंका जला दी। समझ से बाहर है तो क्यों सुने? राम जी बोले आहा ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी महाराज को आज व्यास वाक्यों में शंका हो, अच्छी बात नहीं है। श्री राम जी अपनी मुद्रिका गिरा दी, नीचे गिराई, हनुमान जी से बोले जरा उठाओ। हनुमान जी मुद्रिका उठाने को झुकी, मुद्रिका आगे बढ़ गई, आगे बढ़ी और आगे बढ़ गई, गिरा देंगे तो और आगे। हनुमान जी समझ गए राम जी कुछ दिखाना चाहते, मुद्रिका के पीछे पड़ गई तो मुद्रिका भी समुद्र में जाती थी। हनुमान जी भी समुद्र में कूद, समुद्र के अंदर जो पहुंचे हैं तो यहां देखे दिव्य महल, महल के अंदर गए हैं तो एक से एक विशाल हनुमान विराजे। सबसे बड़े जो हनुमान जी विशाल हनुमान, बोले आओ बजरंगी स्वागत। कैसे आई? बोले प्रभु की मुद्रिका आई है यहाँ, वो लेके मुद्रिका दिए, बोले लो प्रभु को दो, और प्रभु से मेरा प्रणाम कह देना, आपका परिचय। बोले कह देना हनुमान ने प्रणाम किया। हनुमान जी बोले ये तो मेरा भी नाम है, हनुमान तो मैं भी हूं, आपका परिचय। संकोच में आ गए, बोले मेरे प्रभु से कह देना आपकी अहद की कृपा से, आपकी अहद की कृपा के द्वारा आपके तुच्छ छोटी से सेवक जिस हनुमान ने ओंकार से लंका को भस्म किया, उस हनुमान ने आपके चरणों में प्रणाम बोला। हनुमान जी देखकर वास्तव में ये तो ओंकार से ही लंका जलाने वाले। तो कह रही नाना भगवत राम अवतारा, और रामायण शतकोट अवतार, प्रत्येक कल्प में राम अवतार होता है। और राम जी लीला करते हैं, कभी कैसे किए कभी कैसे किए हैं, और हम लोग वहां अपना मत तर्क कुतर्क करके समय नष्ट करें, व्यास वाक्यों में अश्रद्धा करें तो ये अपराध है। इसलिए श्रवण करें शांति से और मनन करें, स्मरण, क्योंकि यहां हम जो दे रहे हैं ना वो अमूल्य वस्तु दे रहे हैं। क्या बोले समय, समय का कोई मूल्य है? बताइए। आज का दिन, तारीख, बार, महीना, कुछ भी दे देना, जीवन में लौट के दोबारा नहीं आएगी। आगे को तो 25 ही आएगी, 24 नहीं आएगी।
इतना अमूल्य समय हमने दिया और क्या दिया? कुछ नहीं। तो क्या किया? इसलिए प्यारे श्रोता बने, श्रोता नहीं बने। अब आपको क्या बनना पसंद करेंगे? है जी? एक दूसरे से पूछ लो के बताते हैं। घर की बात है। श्रोता एक बार गए थे हम कुछ दिन पहले फरीदाबाद। वहां जो यजमान बोले कि गुरु जी पहले तो एक भागवत होती थी, सबका कल्याण हो जाता था। आज तो घर घर गांव गांव में भागवत होती है, फिर भी लोग वही के वही है। कारण क्या है? सुनते तो सभी हैं, फिर क्यों ऐसा है? इनकी प्यारे सुनते हैं, श्रवण नहीं करते। सुनने में और श्रवण में भी अंतर है। सुन लिया, सबकी सुन लिया, इधर डाला इधर निकाल दिया। और श्रवण जो अंदर हृदय में प्रवेश किया, शब्दों को हृदयस्थ कर लिए और फिर उनका मंथन किए, मनन किए, वो श्रवण करना होता है। और वो जो श्रवण करते हैं यानी उनका तो निश्चित एक बार में ही कल्याण हो जाता है। और चिकने घड़े पर तो कितना भी पानी डालते रहो, सब नीचे बह जाएगा, वो वही की वही रह जाएगा। आज वही स्थिति यहां व्यास जी, सुखदेव जी और तीसरे वक्ता हैं श्री सूत जी महाराज। अब तीनों को तीन श्रेणियों में विभक्त किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो प्रथम श्रेणी किसकी है? व्यास जी की। तो सूत जी की, सुखदेव जी की। क्यों? प्रथम श्रेणी सुखदेव की है और द्वितीय श्रेणी व्यास जी की है। गड़बड़ हो गई भाई। व्यास जी तो रचयिता है, पिता है, और पिताजी सेकंड रह गए और पिताजी फर्स्ट हो गए। क्योंकि प्यारे ज्ञानी ही सब कुछ नहीं होता है। ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, उसका अनुसरण अनुकरण भी करना है। भागवत जी जो सुना रही है, जो समझा रही है, उसे आप अपने जीवन में पहले ढालें, स्वयं उसका अनुभव करें और फिर उसका आप वाचन करें। तो प्यारे वाणी में अलग ही ऊर्ज होगा, अलग ही वजन होगा। और केवल सुनाना ही सुनाना है, अपने अंदर नहीं जाना है, तो ऐसा क्या है? पहले स्वयं अनुभव करें, भागवत धर्म का पालन स्वयं करें। तो यह क्या है? बोले कि पहले इनसे विकारों से दूर रहो, निस्वार्थ। भागवत का वक्ता कैसा हो? बोले निस्वार्थ, निष्क्रिय, निर्लोभ। वो भागवत के वक्ता है। अब व्यास जी को तो स्वार्थ है, व्यास जी को स्वार्थ है कि मैंने भागवत बनाई है और मैं सुखदेव को सुनाता हूं। सुखदेव मेरी भागवत का प्रचार करेगा तो मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा कि ये भागवत व्यास जी ने बनाई है। अपने प्रचार के कारण, अपने स्वार्थ के लिए आपने सुखदेव को भागवत सुनाई। और सुखदेव परीक्षित को जो सुनाए हैं वो निस्वार्थ। जब शरणागत हुए हैं, बोले गुरुदेव मैं आपकी शरण हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। सुखदेव जी बोले भैया मैंने महापुरुषों के मुखारबिंद से जो दो शब्द सुने हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। अगर तेरा भला हो जाए तो बहुत अच्छा है, तेरा भला हो जाए तो बहुत अच्छा है। सुखदेव निस्वार्थ भाव से सुनाए, विदाई किए है ना। अब राजा परीक्षित है, खूब दक्षिणा दी। किसने भी? सुखदेव जी ने। वो तो छोड़ के चल दी गई दक्षिणा। समझी पिताजी ने, समझ लो गुरु वृंदावन। वो निस्वार्थी है,
निष्प्रिय है, निर्लोभ है, इसलिए सुखदेव जी मां यहां सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजमान है, श्रवण करके आए तो मंगलाचरण करते। भागवत जो शुरू होती है किस शब्द से शुरू होती है? हाँ बिल्कुल बता दिया। यही तो है परीक्षा। हम पिछले वर्ष जो बता के गए, आपने कितना श्रवण किया, कितना अध्यस्त किया, यही पूछ रहे हैं। किस शब्द से भागवत शुरू हुई? जी, धर्म का पहला लक्षण सत्य। देवी ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजोवाद ग्राम यथा विनिमयो यत्तः शरदो भूषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुमुखं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। हम परम सत्य की खोज कर रहे हैं, देखते हैं कहां मिलेगा। वो सत्य की खोज के लिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द की कथा सुना दी, पर वो परम सत्य दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही 10वें स्कंद कृष्ण चरित्र में प्रवेश करते हैं तो शतधी स्वबुद्धि वाले श्री ब्रह्मा जी की मुखारविंद से व्यास की स्तुति कराते हैं। तो क्या सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्यवेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। कितनी बार सत्य शब्द का प्रयोग हुआ इस श्लोक में? कितनी बार? 9 बार। 10 बार नहीं हुआ, 11 बार भी नहीं हुआ, 8 बार भी नहीं हुआ, 9 बार ही हुआ। क्योंकि 9 जो है ये पूर्णांक है। आद्यो पाठ 9 ही रहता है। ऐसे ही प्यारे कृष्ण कृष्ण है, सब में परिवर्तन है, पर कृष्ण जो है ये अपरिवर्तनीय है। वो परम सत्य है, उनका नाम सत्य है, रूप सत्य है, लीला सत्य है और धाम सत्य है। नाम सत्य है प्यारे। आप लोग देख लो, आप अपने पिताजी के नाम को जानते हैं, पिताजी के नाम को जानते हैं, और बहुत से भाग्यशाली हैं जो उनके पिताजी के नाम को भी जानते होंगे। पर अगर आंखें और बढ़ जाए 5 पीढ़ी तो जानते हैं, भूल गए। वो है, वो थे तो हम हैं, ये तो निश्चित है। पर वो कौन थे, क्या नाम था, ये पता नहीं। 100 वर्ष पुराना नाम हम लोग भूल जाते हैं, और 5000 वर्ष पुराना नाम कृष्ण नाम सबको याद है। बहुत से ऐसे भी महापुरुष होते हैं जिन्हें अपनी जन्म तिथि याद नहीं होती। आते हैं हमारे पास, गुरुजी कल चल रही है कुछ, देखो मैं बताओ ना। हमने कहा जन्म पत्र का है, बोले वो तो नहीं है गुरुजी। तो डेट ऑफ बर्थ, बोले मुझे पक्का याद नहीं है। तो बोले कोई ऐसा याद है जब गांव में बाढ़ आई थी ना तब मेरा जन्म हुआ था, गुरु वृंदावन। अपनी जन्म तिथि याद नहीं है, और हमारे ठाकुर की जन्म तिथि छोटे से बालक से भी पूछो वो बता देगा। बोले भादव शुक्ल कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन हमारे गोविंद का प्राकट्य हुआ, चैत्र शुक्ल 9वीं के दिन हमारे राम जी का प्राकट्य हुआ, क्योंकि वो सत्य थे। हमको देख लो, आप लोगों की सेवा करते हुए आज 15 साल तो पक्के हो गए, हाँ? और 15 साल में भागवत प्रचार समिति पूरा राउरकेला ही घुमा दी।
अमर भवन से शुरू हुए और तारणी मंदिर में आ गए। उस किनारे से इस किनारे पर गुरु जी कहीं तो ठहरो, बोलो वृंदावन। आप लोगों का स्नेह 15 वर्ष पूर्व भी आपने देखा हम कैसे, आज कैसे और आगे कैसे होंगे बताइए। परिवर्तन है हमारे स्वरूप में, ये नियम है। हमारा रूप बनता है, बिगड़ता है। हम कल क्या थे, आज क्या है, कल क्या होंगे पता नहीं। पर मेरे बिहारी जी को देखो, ठाकुर जी को देखो, कल जैसे मुस्कुरा रहे, आज भी मुस्कुरा रहे हैं और कल भी मुस्कुराते ही रहेंगे। उनकी मुस्कान में मेरे घरे कभी नहीं आती। वो सत्य है, वो रूप सत्य है, वो नाम सत्य है, उनकी लीला सत्य है। और धाम वृंदावन धाम तो आप लोग जानते हैं, परम सत्य। तो वो कृष्ण है, आज उनका स्मरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद विधि सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप शंकर, चित्त स्वरूप ब्रह्मा, आनंद स्वरूप विष्णु। तीनों को मिलाया तो एक नाम है क्या, बोले सच्चिदानंद। लोग कहते हैं कि गुरुजी अन्य धर्मों में तो एक एक भगवान है और हमारे यहां तो बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे भगवान। नहीं भाई, हमारे लिए एक ही भगवान है, हमारे लिए एक ही है। पर जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। ये हमारे ठाकुर जी की विशेषता है कि भक्त जिस रूप में भगवान को देखना चाहते हैं, मेरे ठाकुर उसी रूप में उसके सामने आके प्रकट हो जाते हैं। अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेजी भगवान को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, गॉड। कितने अक्षर हैं, G-O-D, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। उत्पन्न करने वाला, चलाने वाला और समाप्त करने वाला। और हमारे यहां है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, सत्य स्वरूप शंकर, चित्त स्वरूप ब्रह्मा, आनंद स्वरूप विष्णु। ये हम लोगों की दृष्टि है। जो ब्रह्मा जी के भक्त हैं वो ब्रह्मा को ही भगवान मानते हैं, जो शिव भक्त हैं वो शंकर को ही भगवान मानते हैं, और जो वैष्णव हैं वो नारायण को भगवान मानते हैं। ये हमारी दृष्टि है। और वो तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जब उत्पन्न करते हैं तो चित्त स्वरूप ब्रह्मा है, पालन किए तो आनंद स्वरूप विष्णु है, और समाप्त करते हैं तो सत्य स्वरूप शिव कहलाते हैं। देखो ब्रह्म द्वितीय राष्ट्रीय, ईश्वर एक है, कहीं भी देख लो, पर अलग अलग क्रिया के कारण, अलग अलग कर्म के कारण अलग अलग संबोधन, अलग अलग नाम पड़ते। एक ही व्यक्ति है जो पिता का पुत्र है, पुत्र का पिता है, बहन का भाई है, पत्नी का पति है, एक ही है, पर संबंध अलग होने के कारण संबोधन अलग होता है। ऐसे ही हमारे ठाकुर, हमारे परमात्मा जब सृष्टि को प्रकट करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, पालन करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, और समाप्त करते हैं तो शिव बन जाते हैं। कृष्ण की याद में क्या भगवान यही करते हैं, प्रकट करते हैं, पालते हैं और समाप्त कर देते हैं, कुछ और भी करते हैं। बोले राज क्या, बोले तापत्रयी विनाशा। तीन प्रकार के ताप के विनाश के लिए, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। इनकी समाप्त करने के लिए क्या करना है, बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी भगवान कृष्ण को प्रणाम करें। बोले कृष्ण को प्रणाम करने से क्या हमारे तीनों तापों का विनाश होगा? किसी का हुआ है? बोले
कोई प्रमाण है? बोले भागवत स्वयं प्रमाण है। भागवत जी के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, भागवत स्वयं प्रमाण ग्रंथ है। सबसे पहले दैनिक ताप है देवता का भय ब्रजवासियों को। कार्तिक शुद्धि परिवार के दिन सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते। अब की बार पूजा में थोड़ी सी भूल हो गई, याद आई तो बोले भाई पूजा करनी है। अब पूजा में अधिक मन किसका लगता है, माताओं का या भाइयों का है जी? अपने आप ही कह रही हो भाई, जो सच है वही तो कह रहे हैं। और सच यही है कि पूजा कार्य में माताओं का अधिक मन लगता है। आज पहला दिन है तो स्थिति अपनी और इनकी देख लो, और कुछ दिन 2-3 दिन बाद तो आपकी जगह भी इनकी हो जाएगी। बोलो वृंदावन। हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति स्त्री है, और स्त्री का स्त्री से बड़ी जल्दी मेल हो जाता है। अभी आप आएंगे ना, कोई किधर से आएगी, कोई किधर से आएगी, आके यहाँ बैठेगी, पूछेंगे तू कहां से आई है? बोले मैं वहां से आई हूं। तू बोले मैं वहां से आई हूं। अच्छा, बात ही बात में हो गई दोस्तों। और फिर जब आगे कहीं जाएंगी ना तो बोले मैं वहां जा रही हूँ, कथा में तू चल रही है? बोले बिल्कुल चलो जी। एक से दो अपने आप हो गए। ये विचार है। माताएं आती हैं तो साथ में एक दो को लेके आएंगी, और देवताओं से बात करो ना, आएंगे, बैठेंगे, कथा सुनेंगे, चले जाएंगे। कौन बगल में बैठा है क्या मतलब है? अपना सुनो, अपना जाओ। किसी को बताएंगे भी नहीं मैं कथा सुन के आया हूं। अरे ये तो यूं कहेंगे अरे तो भक्त हो गया, भगवान की कथा सुन के आया। माताओं को प्रसन्नता होती है और देवताओं को संकोच होता है। इसलिए मां भक्ति की कृपा जो है माताओं के ऊपर है। पूजा कार्य में माताओं का मन लगता है। यशोदा मां ने भी देखी, बोले और बार तो हमारे ब्रजवासी बड़े प्रेम से देवराज इंद्र की पूजा करे, और ये नहीं कर रहे, क्या बात हो गई? नंद जी को बुलाई, बोले कि ये हम इस महीने में तो देवराज इंद्र की पूजा करेंगे, अपने नहीं करनी। नंद राय बोले अभी भूल हो गई भाई। तुरंत पंचायत बुलाई, पंचायती कार्य होता है। सभी गोपों को बुला के बोले भाई इस महीने में तो हम सभी इंद्र की पूजा करते, अब की पूजा भूल गए, क्या करें? गड़बड़ हो गई। अब यहां मत भिन्नता है। जो जवान है वो बोले कि देखो भाई, जा देवता की पूजा की तैयारी हम 6 महीना पहले देख रहे, अब तो 6 दिन रह गए, इतने में तो तैयारी होगी नहीं, और पूजा में अगर कमी रह गई और देवता नाराज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब पूजा करेंगे, थोड़ी करेंगे तो देवता नाराज, और नहीं करेंगे तो देवता नाराज। देवता को तो रूठना है, तो बोले रूठे तो रूठने दो, आगे को बड़ी पूजा करके देवता को बना लेंगे। वृद्ध गोप जो है बोले भाई ये देखो ये ठीक नहीं है, पूजा तो करनी चाहिए, पूजा तो करनी पड़ेगी। आधे कह रहे करो, आधे कह रहे रहने दो, मत भिन्नता हो गई। अब ये धर्म संकट है। तो धर्म का कार्य जब अपनी समझ से बाहर हो तो कहां जाए? है जी, जाते हो गुरु वृंदावन। धंधा मंदा होगा तो गुरु जी, और कोई धार्मिक कर्म अनुष्ठान करेंगे तो चुपचाप कर लो, गुरु जी को पता चल गई तो कोई और रास्ता बता देंगे। हाँ, गुरु जी को ही मत बताना, गुरु वृंदावन भी। जबकि प्यारे हमारे सांसारिक कर्म तो हम ही करते हैं, दैविक कर्म जो है वो गुरु आज्ञा, उसके लिए गुरु बनाते हैं। कार कोठी बंगला के लिए नहीं बनाते,
गुरुजी दीक्षा जो लेते हैं, गुरु शरण में जो जाते हैं, वो धार्मिक कर्म के लिए जाते हैं कि हमें कुछ भी करना है, धार्मिक अनुष्ठान करना है, कहीं तीर्थ में जाना है तो गुरुजी से आज्ञा ले लो और गुरुजी जो मार्गदर्शन करें कि आपको वहां जाकर के ये करना है, बस वही करो। अगर बढ़िया हो गया तो आपका है और कमजोरी रह गई तो बोलो वृंदावन। तो वहां कहेंगे भाई तुमने ये काम ऐसे नहीं किए, बोले हम क्या जाने, गुरुजी ने जो बताया वही तो कर दिया। अब गुरुजी से पूछोगे नहीं तो गुरुजी बताएंगे कहां, फिर क्या करोगे तो आप ही जाने। गोपों के गुरु हैं शांडिल्य मुनि। शांडिल्य मुनि से निवेदन किए, बोले गुरुजी बताओ हम क्या करें, पूजा करें कि ना करें। गुरुजी उल्टा प्रश्न कर लिए, बोले हमारे आपके जीवन में दो चीजें हैं, भोजन और भजन। भोजन और भजन दो में से अगर एक को छोड़ने के लिए कहा जाए तो क्या छोड़ोगे, भोजन या भजन? है जी, हमारी सामने करें। चलो अच्छी बात, भजन ही छोड़ेंगे, भोजन नहीं छोड़ेंगे। एक दिन छोड़ना पड़ता है, एकादशी। एकादशी को छोड़ोगे तो द्वादशी को बताने की जरूरत पड़ेगी। अपने आप चिल्लाएंगे कल का एकादशी किए हैं, ला जल्दी ला कुछ खाने को दे, पारायण करना है भाई, एकादशी है। और अगर भजन छूट गया, एक दिन एक माला कम हो गई, कहीं जाना पड़ गया, पूजा छूट गई, दूसरे दिन देवी जी याद दिलाएंगी कल वाली माला कर लो, कल वाली माला कर लो पूरी। बोले तेरे को माला की पड़ी है, मेरा काम बिगड़ जाएगा, माला फिर कल कर लो। क्या वो कल आएगी? कल तो आएगी पर क्लेश निकल के आती है मेरे भाई। दुनिया की फालतू बातों के लिए हमारे पास में पर्याप्त टाइम है, पर ठाकुर जी के लिए लिमिटेड 5 मिनट। 5 मिनट में एक माला हो जाती है तब तो ठीक है, और 5 से अगर सुई आगे को बढ़ गई 6 की तरफ तो सारी झुंझलाट माला पे ही उतर जाएगी, पूरी होने में नहीं आ रही, कितनी बढ़ गई पूर्व वृंदावन। क्या करें? इसलिए प्यारे भजन को मत छोड़ो। भोजन अगर छूट गया तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा, फिर मान लेना राज। पर बिना भजन के अगर समय निकल गया तो वो टाइम लौट करके नहीं आएगा। पूजा को मत छोड़ो। हाँ, ये बात तो हमारी पक्की है, हमारे परिवार में कितना कितना कैसा भी समय आया, पर हमारी राहुल लीला भागवत प्रचार समिति अपना जो संकल्प लिए, कोरोना काल तो भी सभी के ऊपर आपत्ति लेके आया, वो तो अलग विषय है, पर कभी भी अपनी सेवा से वंचित नहीं। पढ़ाई करेंगे तो कहीं इन्हें अभिमान ना हो जाए, पर वास्तविकता में जो सत्य है वो है समर्पण है। कुछ भी करने पर एक ने कह दिया थोड़ी देर को तो गुनगुन हो जाएगी, उसके बाद हम गुरु जी सुभाष जी कहे तो करना ही पड़ेगा। कथा तो होगी पूर्ण वृंदावन। और पिछले वर्ष तो परीक्षा ही हो गई, निमंत्रण देने वाला ही हॉस्पिटल में पहुंचे। अब क्या होगा? सारे गुरु भाई खड़े हो गए, और कितना आनंद आया, कितनी अच्छी सेवा, कितनी व्यवस्था, कितनी सुंदर ढंग से ठाकुर जी की कथा। ये समर्पण है कि अगर एक बार रह गई तो फिर रह जाएगी। इसलिए हमें करना है, यही विधान है, यही पूजा है। तो भाई पूजा तो करो। अब गुरुजी बोले हैं पूजा करो तो करनी पड़ेगी। घर घर में करैया चढ़ गई, सब पूजा में लगे हैं। ठाकुर जी देख रहे कि कोई मेरी तरफ नहीं देख रहे। घर पहुंचे तो मैया से कही, मैया बोली मैं अपने देवता की पूजा की तैयारी करूं। कौन है आपका देवता? कैसा है आपका देवता? कोई भी अपने देवता को कमजोर बताता है?
सभी अपने अपने की बड़ाई करते हैं, हमारा ऐसा है, हमारा देवता ऐसा है, हमारा तो ऐसा कर देता है, हमारा देवता तो ऐसा काम बनाता है। सबके देवता बढ़िया है, और मैया को देवता तो भैया सबका राजा है, देव राकेश, हम उनकी पूजा करें। भगवान देखिए पूजा करना तो अच्छी बात है, पर पूजा के भाव अलग अलग हैं। राजसी, तामसी, सात्विकी, तीन भाव की पूजा होती है। भौतिक सुखों की कामना से जब हम देवता की आराधना करते हैं तो ये राजसी पूजा है। कारकोटी मंगला के लिए जब देवता की पूजा करते हैं तो ये राजसी पूजा है। और डर के कारण, भय से, अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, ये देवता ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। टाइम है, नहीं है, पर वहां जाना है, पूजा करनी है, यह है भय की तामसी पूजा। और जहां ना कोई स्वार्थ है, ना कोई भय है, सवेरे शाम मंदिर में जाना है, राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः करके प्रणाम करनी, पूजा करनी, ये सात्विक पूजा है। और तीनों में श्रेष्ठ कौन सी पूजा है? राजसी, तामसी, सात्विकी। सात्विकी बाकी बात यही करते हो। आप उठा के बताओ कौन कौन करे सात्विकी करते हो? देख लो, सब करते हैं, पर सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, करते हो कि नहीं करते? कहते हो कि नहीं कहते? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश्वर। तो कौन सी पूजा हो गई? प्यारे वहां पहुंचने के लिए तो बोले कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय विद होए नाथ हित मोरा, सो सब करो दास मैं तोरा। यानी जय विद होए नाथ हित मोरा, मेरा भला हो वो आप कर लो। स्वार्थ तो है, निस्वार्थ भाव से हमें अपना काम करना है, ठाकुर जी के यहाँ जाना है, प्रणाम करना है, आरती वंदना करनी है, बस चले जाना है। अब वो आगे हो जाए, हमारी आवश्यकताओं को हमसे अधिक हमारे भगवान जानते हैं। अनुभव करो, आप देख लो, जब दुनिया में आए थे, दांत नहीं थे, तो ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी भोजन की। मां की स्तनों में दूध आ गया, कहां से आ गया? ठाकुर जी दूध पिलाए, बड़े हुए तो भोजन की व्यवस्था। वयोवृद्ध जो है उन्हें पता है, वो भी समय था कि हम लोग खेत की लगान नहीं चुका पाते, इतना अन्न हमारे यहां नहीं होता था। और वही जमीन है, वही हमने आज रिकॉर्ड तोड़ करके फसल होती है, इतना अन्न होता है कि फ्री में बट रहा है। बोलो वृंदावन। व्यवस्था कौन बनाता है? सब ठाकुर बनाते हैं। हमारी आवश्यकताओं को हमसे अधिक जानते हैं, तो हम मांग करके सारी क्यों घटाएं, ममता भिखारी क्यों बन जाए? हम तो ठाकुर के ऊपर डाल दें, हमें अपना करना है, आप अपना करो। यहां मैया से पूछी क्यों कर रही हो पूजा? बोले कि पूजा करते हैं तो बरसात होती है, वर्षा होगी तो मनुष्यों को अन्न, पशुओं को तृण मिलेगा। और ठाकुर जी बोले अगर पूजा नहीं करोगे तो? हाँ, ऐसा नहीं बोलते, देवता नाराज हो जाएंगे, फिर वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। ठाकुर जी समझ गए तो गड़बड़ है, अब तो संभालना पड़ेगा। मेरे ब्रजवासियों को डरा रहे हैं इंद्र, जो मेरा है, मेरी शरण में आया, उसे दैविकता को सताई, वो मिटाना है। इंद्र की पूजा को हटा के गिरिराज जी की पूजा कराई, और इंद्र कोप किए तो गोविंद गोवर्धन धारण करके इंद्र के बाण का मर्दन कर दिया। ब्रजवासियों के हृदय में जो दैविक ताप है वो ठाकुर जी समाप्त की।
भौतिक ताप है, राज्य लक्ष्मी की कामना, देव महाराज पांडवों को भगवान महाभारत करा करके उसे समाप्त किए। दैहिक ताप है, कुबरी कुब्जा को टेढ़ी मेढ़ी है, कृष्ण शरण में आई है, कृष्ण स्पर्श प्राप्त करते ही कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदरी बनती। तीनों के ताप मिटे हैं। ये तीनों ही प्रसंग भागवत में हमने सुने हैं। तब कहते हैं कि तापत्रयी विनाशाय, तीनों तापों के विनाश के लिए हम श्री कृष्णाय वयं नुमः, भगवान कृष्ण को प्रणाम करें। यहां आके हृदय से श्रुतमाशीन अभिवाद्य महामती कथा मंत्र शास्त्रान कुशला श्रवण को प्रवीण। नैमिषारण्य में सुस्ती महाराज विराजे थे। शौनकादि ऋषियों ने जो देखे तो आके प्रणाम किए, बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम, हमारी भाग्य खुल गई कि गुरुदेव के दर्शन हो गए। सूत जी बोले क्या चाहिए, बोलो बताओ। बोले गुरु जी कुछ सुनाओ, कुछ सुनाई। बोले कथा सुनाई। गुरु जी कथा सुनने का टाइम नहीं है, कथा सुनने का हमारे पास में समय नहीं है। अब कैसा लगे गुरु जी को? हाँ, अभी आप लोग तो व्यापारी हैं, कोई आपके पास आके कहे कि आपका माल हमें नहीं चाहिए, आपको कैसा लगता है? अच्छा, तो फिर बोले क्यों आया बागिया से? अब गुरु जी के पास तो कथा ही है और उसको सुनने का समय सामने वाले के पास में नहीं है, तो क्या करने आएंगे? बोले नहीं नहीं गुरु जी, हमारे पास तो समय ही समय है, और ये जो कलयुग आ गया ना, कलयुग, आज कलयुग के प्रभाव से कलयुगी प्राणी कथा रस से वंचित होते जा रहे, क्योंकि संग दोष लग गया। कलयुग तो आप लोग जानते ही हैं, कल माने यंत्र, युग माने समय, यंत्र का जो समय है वही कलयुग है। और यंत्र तो जो भी करता है जल्दी करता है, जो भी करता है जल्दी, आओ जल्दी, जाओ जल्दी, खाओ जल्दी, पियो जल्दी, उठो जल्दी, बैठो जल्दी, जियो जल्दी और मरो भी। जो सारे ही काम जल्दी, तो कथा में देरी क्यों? तो आप लोग देख ही रहे थे, उत्तरोत्तर हमारी जो परंपराएं हैं उनमें कितनी कमी आ रही है। पहले हम लोग जो कथा ठाकुर जी की सुनाते जी, सुबह शाम बिना संगीत के, हमारी तो वही आदत पड़ी है। और सामने वाले थोड़े से बोले गुरु जी तो बोलते ही जाते हैं, इनको कुछ गाने बजाने तो देते नहीं, गुरु जी सुनाते जाते हैं। हमें वही आदत है पुरानी कि बोलते रहो सुनाते रहो। 3-4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, तब जाकर के कथा पूरी। चलो जी समय परिवर्तित हुआ, बोले एक टाइम में रख लो गुरु जी 4 घंटे, एक टाइम में 4 घंटे। अब 4 के भी 3 रह गए, 3 से 6। और यहां समय क्या है? 3:30 से 6:30। कितना हुआ? 3 घंटे। बोलो वृंदावन। उत्तरोत्तर ये है। चलो हम फिर भी 7 दिन तो सेवा करेंगे। बहुत से महापुरुष तो 3 दिन में ही कथा सुना के किनारे हो जाते हैं। हाँ, 3 दिन में होगी कथा। ये भी समय है, ये युग का प्रभाव है, किसी की बुराई नहीं है। युग का प्रभाव है कि आज सामने वाला जितना सुनना चाहता है उतना ही सुना के काम चलाओ। अब तो और भी नई नई परंपराएं आ गई, देख करके सुनकर के ही आश्चर्य होता है, दुख होता है। कोई चला जाए, कितने दिन क्रिया होती है? 12 दिन, 3 दिन में ही पूरी हो जाती है। बोलो वृंदावन। हाँ,
हमारी ही जानकारी में हुई, और जब व्हाट्सएप आया कि आज उनका सब संस्कार है, क्योंकि 3 दिन हुई। माँ की इच्छा थी। अरे भाई, माँ की इच्छा क्या करेगी? शास्त्र की इच्छा मानोगे कि माँ की मानोगे? क्योंकि टाइम नहीं है। अगर 12 दिन बैठेंगे तो दुकान बंद रहेगी 12 दिन, इसलिए 3 में ही पूरा करो। शुद्धि अशुद्धि का कोई ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्र का कोई ध्यान नहीं है, केवल अपना स्वार्थ। ये कलयुग है। इतनी लोगों को जल्दी है, तो फिर गुरु की कथा कैसी, इतने विशाल विस्तार की कथाएं हम लोग कैसे सुने? इसलिए कोई थोड़ी, क्योंकि आप गुरु हैं। और गुरु कौन है? गुरु किसको कहते हैं? बोले वो अंधकार वो प्रकाश जो हमारे हृदय से अज्ञान के अंधकार को हटा के ज्ञान के प्रकाश का दीप प्रज्वलित करे, वो हमारे गुरु। और हमने तो ये सुना है गुरु जी, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्गपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि मिलती है तो भौतिक सुख मिलते हैं, देवता कृपा करते हैं तो स्वर्ग मिल जाता है। और गुरु अगर मेहरबान है, गुरु अगर मेहरबान है तो चेला पहलवान है। समझ लो गुरु वृंदावन। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। योगियों को दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति जीव को सहज में सुलभ हो जाता। ये है गुरु कृपा। तो गुरु जी कृपा करो, इन कलियुगी प्राणियों के कल्याण के लिए कुछ सुना दो। तो सुनाते हैं आपको। क्या बोले? भागवत। ये क्या है गुरु जी? अरे शब्द समझ लो तो अर्थ समझ जाएगा। भागवत, वत माने से, भाग्य से जो मिले वो है भागवत। जिनके भाग्य में होगी वही सुनते हैं भागवत, और जिनके भाग्य में नहीं होती वो नहीं सुन पाते भागवत। क्यों? तस्माद् परम किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कई जन्म के पुण्य का फल है। कई जन्म के पुण्य आपके जब उदय होते हैं तो एक बार भागवत श्रवण का सौभाग्य आपको मिलता है। ऐसे ही नहीं सुन रहे। जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल आज आपको मिल रहा है जो भागवत सुन रहे। सुन तो सभी रहे, सुन तो सकते हैं, लेकिन मन लग रहा है। मन तब लगेगा। मना शुद्ध ही कर देते थे। ठाकुर जी की लीला में, ठाकुर की कथा में मन तब लगता है जब आपके पुण्य उदय होते हैं। जब तक पुण्य उदय नहीं है तब तक भगवत कृपा नहीं है, आपका मन ही नहीं लगेगा। आओगे, बैठोगे, इधर डालोगे, इधर निकालोगे, मन ही नहीं लगा। आना पड़ा। और जब मन लग जाए ठाकुर जी की शरणों में, ठाकुर जी की कथा में, समझ लो गोविंद की कृपा होते हुए। ठाकुर जी की कृपा है तब मन लगेगा। तस्माद् परम किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कई जन्म के पुण्य का फल की भागवत सुने। और पाप, बोले पाप के लिए दूर नहीं जाना। तुलसी पिछले पाप सुन, जो कल किया है। तुलसी पिछले पाप सुन, हरि चर्चा न सुहाय। कैसो वह के लड़ पड़े या घर को उठ जाए। जो पहले पाप किया है ना, उसका परिणाम है कि कथा में मन नहीं लगेगा। पहला काम होगा कि नींद आएगी, नींद आएगी तो सोओगे, और कहीं गहरी नींद में पहुंच गए, पड़ोसी के ऊपर लुढ़क गए। पड़ोसी क्या करेगा? कौन ही मार देगा। अब आप अगर जोरदार हो तो लड़ पड़ोगे, अरे मारता नहीं। और कमजोर हो तो अरे चलो चलो यहाँ नींद आ रही है, घर चल के सोएंगे।
हम लिख के दे देंगे, हॉल से बाहर निकल जाना, और फिर अगर नींद आ जाए तो हमें बता। नींद भी आएगी तो यही आएगी, क्योंकि नींद कब आती है, सुख में या दुख में? सुख में आएगी, दुख में नहीं आएगी। मन में अगर चिंता है तो नींद नहीं आएगी, तन में अगर कोई कष्ट है तो नींद नहीं आएगी। तो जहां तन और मन दोनों मस्त स्वस्थ है तो नींद आ ही जाएगी। ठाकुर जी की शरणों में आकर के, भागवत के सन्मुख आकर के, अगर आपको कोई कष्ट रह गया तो फिर भगवान क्या है, फिर कृष्ण स्वरूप क्या है, तो यहां तो नींद आएगी। अब लड़ना आपका काम है, वो आएगी, आपको आने नहीं देगा। यही साधना है, यही साधना है कि नींद को आना है और हमें उसे आने नहीं देना, हमें आगे बढ़ना है। अगर उसी थोड़े सुख में सो गए फिर खो गए। यहां एक बात बता दो, क्या बोले कि ये जो भागवत की कथा है ना, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। बोले गुरु जी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्यों? देवताओं को तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है भागवत। हाँ जी, मैंने देखा है। तो बोले सुखदेव जी जब परीक्षित को भागवत सुना रहे तो सुधा कुंभम ग्रहीत्वा देवास्तत्र समागता, अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए। सुखदेव जी से निवेदन की, बोले अमृत है, परीक्षित को पिला दो। परीक्षित पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। एक तक्षक तो क्या, 100 तक्षक मिलकर के भी परीक्षित को दर्शन करेंगे तो कुछ नहीं होगा परीक्षित। इतनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छी। बोले नहीं, हमें कुछ चाहिए ना आपसे, हमें भी आपसे कुछ चाहिए। क्या? बोले ये भागवत हमें दे दो, अमृत ले लो, भागवत हमें दे दो। सुखदेव जी बोले वाह रे देवताओं, कितने स्वार्थी हो, अपना काम बनाने में कितने निपुण हो। अरे मेरे को बालक समझ रहे हो? कहां अमृत, कहां कथामृत, कहां कांच, कहां मणि। मेरा तो काम भी बड़ा है, नाम भी बड़ा है। तेरा है अमृत और मेरा है कथा। काम बड़ा है क्या? बोले अमृत पी करके परीक्षित अमर हो जाएंगे। तो लिख करके दे दो कि परीक्षित को जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। यह असंभव है, क्योंकि ये कर्मभूमि है। यहां तो जैसे दिन की बात में रात, रात के बाद में दिन आता है, ऐसे ही सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख सभी को भोगना पड़ता है। तो ये आपका विचार है, हम लिख करके देते हैं। एक बार मन लगा करके, एक बार मन लगा करके भागवत कथा का पान कर लो। सचमुच की बात तो दूर है, स्वप्न में भी दुख के दर्शन आपको नहीं होंगे। क्यों? सुख और दुख क्या है? सुख और दुख मन की कल्पना है, मन की अनुकूलता सुख और मन की प्रतिकूलता दुख। आता कहां से है? ये सब आता कहां से है? बोले अभिमान से, अहंकार से। मैं, मेरा, मेरा खोया, मेरा पाया, मेरा गया, मेरा आया, मेरा जिया, मेरा मरा। यही मैं जो है, यही सुख और दुख का कारण बन जाता है। पढ़े लिखे हो, कॉन्वेंट में पढ़ते हो, पढ़ के आए हो, इंग्लिश जानते हो। एक शब्द आता है सिन, SIN, सिन। सिन माने पाप होता है, और SUN, सन माने है जी, वो तो जानते हैं। अब SN तो दोनों ही लगा हुआ है, आगे पीछे के तो दोनों बराबर ही अक्षर हैं, अंतर कहां आ गया है जी? I और U, I लगाई तो पाप और U लगाई तो प्रकाश। I मैं,
जहां आई मैं आ गया वही बात होगी। और जब ये मैं निकल गया, मेरा नहीं तेरा है, मेरा नहीं आपका है, आप दिया आपने है और लोगे भी आप ही, तो फिर मेरा रोना गाना है ही क्या? और ये कब होगा? जब आपको ज्ञान होगा, ठाकुर में श्रद्धा निष्ठा होगी। कभी आंख बंद करके जब आपका कोई नुकसान हो, थोड़ी देर आंख बंद करके सोचो, जब इस दुनिया में आए थे तो क्या पहन करके आए थे? बताओ, कौन सा सूट पहन के आए थे? कितने आभूषण पहन के आए थे जब दुनिया में आए थे? और जाओगे तो कितने पहन करके जाओगे? बताओ। गले में अगर डोरा भी होगा उसको भी तोड़ कर बिना वस्त्र के आए और बिना वस्त्र के चल दिए। 4 दिन तो आए और इसी में सब कुछ अपना समझ के बैठ गए, मेरा खो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो गया? अरे जिसका था उसका हो गया, ठाकुर ने दिया, ठाकुर ने ले लिया, अपना तो कुछ है ही नहीं। राधे राधे बोलो। क्या बोले? राधे राधे या जय श्री राधे? हाँ, प्राय सा लोग गुरु जी राधे राधे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्या बोलते? श्री राधे बोलो, फिर समझाना पड़ा कि भैया अपने से बड़े को, अपनी माताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम आप कैसे लेते हैं? सीधे ले लेते हैं या कुछ श्री बड़ी लगाते हो? क्यों लगाते हो? पिताजी के नाम किया है, माताजी के नाम किया है, श्री लगा करके बोलते हैं ना। तो वो तो जगत माता है, वो तो जगत पिता है, वो तो हमारी पिताजी भी पिता में, उनका नाम सीधा ही नहीं दिया। राम राम जी, लक्ष्य तो मानती है। अरे जय श्री राम बोलो ना, जय श्री राधे बोलो ना, जय श्री कृष्ण बोलो ना। उनके नाम के आगे श्री क्यों नहीं? अपने नाम के आगे। तब से हमारे जो भी अनुयायी हैं, गुरु जी श्री राधे, गुरु जी जय श्री राधे, सब इतना सूत्र। चलो अच्छा, तो जय जय श्री। अहंकार को प्यारे किनारे कर दो। और वो कब होगा? जब आपको ज्ञान होगा। ज्ञान होगा गुरु कृपा से, गुरु कृपा मिलेगी प्रभु कृपा से। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ होना सोई। इसलिए देखता हूं तुम भक्त नहीं, क्योंकि भक्त भगवान का मूल्य नहीं लगाते। वो तो व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। हमारे पास भी बहुत से आते हैं, गुरुजी कथा कराएंगे, करा लो, तो क्या लोगे? अब जो ये कहता है क्या लोगे, सौभाग्य समझो, दुर्भाग्य समझो, हम उनके यहां जा ही नहीं पाते। अगर किसी ने ठहरा भी दिया तो हम आज गए पहुंच ही नहीं पाए। हमारे तो ठाकुर जी का आगे से ही सेवा करो, उसी में आनंद है। जो तुम्हारे भाग्य में है वही मिलेगा। ठाकुर का नाम कोई बेचने वाला है? कौन खरीदेगा? पर जहां व्यापार हो गया, इतना देंगे इतना देंगे, तो समझ लो वहां तो हमें तो ये इतनी नौकरी मिल रही है, हम तो ठहर के आए हैं, और सामने वाले को अभिमान है कि इतने में खरीद के लाया हूं, इतना देना है इसको, भूलो वृंदावन। तो अभिमान मिटा कहां? अभिमान तो बढ़ गया, इसी मिटाना है। और आज ये बढ़ता जा रहा है। प्यारे, भक्ति दर्शन है या प्रदर्शन है? भक्ति दर्शन या प्रदर्शन है जी? प्रदर्शन। दर्शन दर्शन करते हो या प्रदर्शन? बोलो वृंदावन। प्रदर्शन कैसे करना है?
गहरी भक्ति तो गूंगी का गुण है। जो कोई बोल ही नहीं पाए उसका आनंद अंदर हो, बाहर नहीं। बाहर होने पर तो प्रदर्शन हो जाएगा, अंदर मन में आनंद हो, अहंकार नहीं। देवताओं, पृथ्वी के समस्त पुण्य सुकृत मिलकर के एक बार भागवत सप्ताह श्रवण के फल की बराबरी नहीं कर सकते, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारा ये अमृत क्या करेगा? चलो भागो। भक्तांताश्च विद्याय नातनौषकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्, देवताओं को भी दुर्लभ। देवता पहुंचे हैं ब्रह्मा जी की शरण में, जाकर के सारी बात बताई। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य, क्योंकि पृथ्वी पर तो एक से बड़े पुण्य कार्य में, फिर ये भागवत क्या है? तराजू मंगाई, एक पल्ला में भागवत जी को, एक पल्ला में पुण्य सुकृत रखी, तोल रही तो भागवत का पल्ला भारी। देवर्षि नारद पधारे। नारद जी देखे पिताजी कुछ तोल रहे, पूछे क्या तोल रहे हो? बोले भागवत जी को। भागवत तोल रहे। अरे पिताजी ये तो प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। अभी तक तो पुण्य सुकृत की बात थी, अब तो भागवत स्वयं कृष्ण हो गई। ये कैसे संभव है? तब आपने बताया कि जब गोविंद गौरव पधार रहे हैं, नारद जी चरण, महाराज उद्धव जी चरण पकड़ करके निवेदन किए, बोले प्रभु आप तो गौरव भी जाने, आगे कलयुग आ रहा है, कलयुगी प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तब मेरे ठाकुर जी आदेश किए कि हम अपना सूक्ष्म रूप श्रीमद् भागवत में स्थापित करते हैं। प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त पवित्र होकर के जो भागवत पाठ करेंगे, भागवत पूजन करेंगे और भागवत परिक्रमा करेंगे, समझ लो उनको मेरी प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। भगवान कहाँ है? बोले मेरे भाव में भगवान। अर्जुन ठाकुर जी से पूछे आप कहाँ हो? भगवान बोले न काष्ठे विद्यते देव न पाषाणे न मृणमय। कोई कहता है कि काठ में भगवान है तो नहीं हूं, कोई कहता है पाषाण पत्थर में भगवान तो नहीं हूं, तो कहां हो? बोले भावोई विद्यते देव तस्मात् भावोई कारण। अर्जुन मैं भाव में, भक्त भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से जहां हमें देखे बस मैं वही हूं। तो ये भाव बना लो। ये भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण है। तो यही कृष्ण है, और जहां भागवत विराजमान है वही कृष्ण मंदिर है, वही वृंदावन है। समझ लो बोलो वृंदावन भी नहीं। नित्य प्रति भागवत जी की पूजा करें, परिक्रमा करें, श्रवण करें, समझ लो कृष्ण कृपा निश्चित होगी, अवश्य होगी। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब समय हो गया, आज विश्राम करते हैं। कल से सही समय से 3:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग जो भी आएंगे समय से आए और कथा का लाभ उठाएं। दूर तो है भाई, ये तो सब लोग बोले गुरु जी दूर है, पर आप लोगों की श्रद्धा कम नहीं है। यहाँ भी आप चल के आए हैं, नित्य आए, ठाकुर जी की कथा का लाभ उठाएं। ये कोई एक व्यक्ति विशेष की कथा नहीं, आप सबकी कथा। भागवत प्रचार समिति आप सभी सदस्य हैं, और ये समझ लें कि हम कथा करा रहे हैं, कोई नहीं, आप सब करा रहे हैं। आप सभी आयोजक हैं, सभी संयोजक हैं। तो भैया हम जब कराते हैं तो कैसे कराते हैं? तो उसी भाव को लेकर के अपनी भावनाएं प्रस्तुत करें। नित्य समय से आए, आप आए, औरों को भी लेके आए। हॉल बड़ा है, शिवाजी ने खूब बड़ी जगह देख लिए, और इसे भर के आपके इनको ये बता दो, ये भी कमर है हमारे लिए, समझ लो। बोलो वृंदावन बिहारी।
जय अभी खड़े होकर आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, घर जाएंगे, समय से कल फिर आएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि आपको विदित है, ये कथा लाइव चल रही है।